हेलो दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो आपने फाइनेंशियल बबल के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन ये फाइनेंशियल बबल होता क्या है और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसमें फंसने से कैसे बचें, आज मैं आपको सब समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल बबल क्या होता है। ये तब होता है जब किसी एसेट की कीमत इन्वेस्टर के जोश, स्पेक्यूलेशन और बढ़ती डिमांड की वजह से उसके असली वैल्यू से बहुत ज्यादा बाया जाती है। लेकिन जब यह बबल फूटता है तो कीमतें गिर जाती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान होता है। तो फाइनेंशियल बबल कैसे बनता है? इसके 5 मेन स्टेजेस होते हैं। 1, डिस्प्लेसमेंट। कोई नया मौका आता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिससे इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। 1, बूम। जैसे जैसे ज्यादा पैसा आता है, कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। 1, यूफोरिया। हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। 1, प्रॉफिट टेकिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बेचने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं। 1, पैनिक। कोई इवेंट सेल ऑफ ट्रिगर करता है और हर कोई एग्जिट करने की कोशिश करता है, जिससे कीमतें क्रैश हो जाती हैं। चलिए कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। द डच ट्यूलिप बबल ऑफ 1637। लोग ट्यूलिप्स घरों की कीमत पर खरीद रहे थे। जब बबल फूटा तो कीमतें जीरो हो गईं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। द 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश। बेकाबू स्पेक्यूलेशन की वजह से मार्केट कोलैप्स हो गया और अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। द डॉट कॉम बबल ऑफ 1999 टू 2000। बिना किसी रियल अर्निंग्स के इंटरनेट स्टॉक्स की कीमतें आसमान छू रही थीं, और जब बबल फूटा तो 80 to 90% की गिरावट आई। द 2008 हाउसिंग बबल। गलत लैंडिंग की वजह से हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गई। तो बबल फूटने से पहले आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? तेजी से बढ़ती कीमतों पर ध्यान दें। अगर किसी एसेट की कीमत कम समय में डबल या ट्राइपल हो जाती है तो सावधान हो जाइए। देखिए कि यह ग्रोथ असली वैल्यू पर बेस्ड है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन पर। मैस पार्टिसिपेशन पर ध्यान दें। जब हर कोई जिनको फाइनेंशियल नॉलेज कम है भी इन्वेस्ट करने लगे तो बबल बन रहा होगा। इस बार अलग है वाली मेंटालिटी से बचें। किसी भी एसेट की कीमत हमेशा के लिए नहीं बढ़ती। ज्यादा लेवरेज से बचें। जब लोग इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा उधार लेने लगे तो यह खतरे की निशानी है। फाइनेंशियल बबल्स से खुद को बचाने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करें। एसेट की असली वैल्यू समझें। अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करें। अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में लगाएं। भावुक मत होइए। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लालच या डर से कंट्रोल मत होने दीजिए। समय पर प्रॉफिट बुक करें। अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है तो कुछ प्रॉफिट निकालने के बारे में सोचें। रिस्क्स मैनेज करें। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें। कंक्लूजन में, फाइनेंशियल बबल्स इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़े रिस्क्स में से एक हैं। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हर बबल आखिरकार फूटता है। इंपॉर्टेंट बात है साइकिल को पहचानना, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो समय पर बबल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सके। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। स्मार्ट रहें, सेफ रहें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।